Hello guys, hello friends, hello everybody. I'm Mr. D. Karmakar, a professional instructor of English. Today I'm going to teach you the voice of continuous group, because in previous videos I have already taught you the voice of simple groups. And so let's start. Voice of continuous group. दोस्तों, आज हम आप सबको सिखाने जा रहे हैं कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ टेंस का वॉइस। यानी इसमें सबसे पहले हम कंटिन्यूअस ग्रुप में से अब जानते हैं कि कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ टेंसेस तो 3 हैं, पर इसमें से सिर्फ 2 का ही पेसिव बनता है। तो इसलिए अब हम बताने जा रहे हैं वॉइस ऑफ प्रेजेंट continuous tense. Then voice of present continuous tense, सबसे पहले voice of present continuous tense. Voice of present continuous tense. Voice का rules and regulations, changing process and everything I have already taught you, and I hope you have no any problem to understand about it. तो जैसे आप जानते हैं कि टेंस ग्रुप में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो वॉइस ग्रुप में बदल जाता है। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब्स है एम, इज एंड आर, पर अब वॉइस में वो नहीं रहता है, पर उसके साथ और एक एडिशनल वर्ड्स का यूज होता है। तो अब आइए देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स एम बीइंग, इज बीइंग एंड आर बीइंग होता है। पर उससे पहले हम देखेंगे पहले एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है, पहले उसको ध्यान दीजिए। ए भी मीन्स एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है जैसे सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा एक्टिव का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव, मीन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ हाउ टू चेंज into passive voice? We have to see the structure पे चलते हैं। देखिए इसमें पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर में भी सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, लेकिन वो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन करके आता है। फिर इसका हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर हो जाते हैं एम, इज, आर, और इसके साथ लगता है बीइंग प्लस ये वर्ब 4 जो है यहाँ पर 3 बन करके आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्लस
by plus object. Then S plus M is R plus being plus V3 plus by plus object. This is the पैसिव स्ट्रक्चर. ये पैसिव स्ट्रक्चर है. आप इजीली, बहुत आसानी से आप इसको यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का किसी भी टाइप ऑफ सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. इसमें आपका कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो सकता, नहीं होगा. लेकिन ये चीज़ को याद रखना है. दूसरी बात ये हम आपको बता रहे हैं कि वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है. वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है. इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस कभी नहीं बनता. इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव कभी नहीं बनता, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है. उसमें सिर्फ विदाउट ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट रह सकता है. कॉम्प्लीमेंट को तो हम इधर पैसिव का सब्जेक्ट नहीं बना सकते. तो इसलिए हमेशा वर्ब को ट्रांजिटिव लिया जाता है जब एक्टिव में बनाते हैं तो. और एक्टिव में अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तब जा करके उसका पैसिव बन सकता है. तो आइए एग्जाम्पल लिया जाए. लाइक एक्टिव वॉइस में She is reading a novel. She is reading a novel. अब आप कैसे पहचानेंगे कि आपका एक्टिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है बोल करके? यही आपका पहचान है. दिस इज योर आइडेंटिफिकेशन. You can recognize the tense as continuous by watching helping verb am, is, are along with the present participle form of a verb. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान है. आपका एक्टिव सेंटेंस में अगर am, is, are के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी वर्ब में ing लगा हुआ है, तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. तो आइए इसको पैसिव में चेंज किया जाए. नॉवेल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस. सी सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एंड इज रीडिंग अ वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस. अब तब इसको यहाँ पर लेकर के आइए. नॉवेल. अब ये जो नया सब्जेक्ट बना, इसका नंबर पर्सन के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है. एंड दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पर इज के साथ बीइंग लगाएंगे. सो अ नॉवेल इज बीइंग. इसके बाद ये रीडिंग का तीसरा रूप, रेड बाय. सी का ऑब्जेक्टिव वर्ड हर, फुल स्टॉप. She is reading a novel. A novel is being read by her. Very simple, very easy. You can easily understand it. Next example, like the people are watching the match. The people are watching the match. अब इसको पैसिव में चेंज किया जाए. इसमें ऑब्जेक्ट है द मैच. ये आप सब्जेक्ट का जगह में आ जाएगा द मैच. अब द मैच है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ भी हमको इज और एडिशनल हेल्पिंग वर्ब बीइंग लगाना है. द मैच इज बीइंग. और ये वॉचिंग का थर्ड फॉर्म, वॉच्ड. द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय द पीपल.
finished. The match is being watched by the people. Next example, like she is answering the questions. She is answering the questions in passive. पैसिव में कैसे बदलेगा तब? ये द क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन करके आ जाएगा. द क्वेश्चंस अब देखिए, अब ये सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. आर बीइंग, द क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड बाय, सी का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आर. सी इज आंसरिंग द क्वेश्चन, द क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड बाय हर. तो सेंटेंस का टाइप देखिए, सेंटेंस अगर एक्टिव अगर पॉजिटिव टाइप का होता है तो उसका पैसिव भी पॉजिटिव टाइप का ही होगा. एक्टिव अगर नेगेटिव टाइप का है तो उसका पैसिव भी नेगेटिव टाइप ही होगा. या तो एक्टिव अगर क्वेश्चन है तो पैसिव भी क्वेश्चन का ही होगा, क्वेश्चन ही बनेगा. देन आई think you learned the passive of present continuous tense. मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे पैसिव का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव किस तरह बनता है. अब फिर से वंस अगेन थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे एक्टिव का सब्जेक्ट एम इज आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर है. और जब आप इसको पैसिव बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट का जगह में आ जाता है, इस जगह पर आ जाएगा. और वो यहाँ पर सब्जेक्ट बनने के बाद इस सब्जेक्ट का नंबर पर्सन के अनुसार आपको इन तीनों में से एम इज आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब एडिशनल बीइंग के साथ, अर्थात ये तीनों के साथ कॉमन है, एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग. इसके बाद यहाँ का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाता है, यानी V3 हो जाता है. इसके बाद प्रीपोजिशन आता है और इसके बाद ये जो सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्टिव का, ये सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है. इज इट क्लियर? मुझे लगता है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे. देन आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो जस्ट हियर एंड कीप वॉचिंग द वीडियो को हमेशा देखते रहिए शुरू से अंत तक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. समझने का कोशिश कीजिए सब कुछ. आप याद रखिएगा ऑल दिस टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल दीज आर द टॉपिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव लेवल का ये सब टॉपिक है. पैसिव वॉइस का क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसलिए आपका नॉलेज इसका अच्छा होना चाहिए. यू मस्ट हैव ए गुड नॉलेज अबाउट पैसिव वॉइस. देन एट द एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड इट इज़ एनफ फॉर दिस वीडियो. और आप फिर इंतज़ार करते रहिए अगला वीडियो के लिए और मैं उपस्थित होऊंगा फिर नया रूल एंड रेगुलेशंस के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.